नमस्ते बच्चों। मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 12 घर की सजावट का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इस पाठ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आपको घर की सजावट का महत्व क्या क्या होता है तो वो हमने समझाया था। सेकंड पार्ट में हमने आपको घर की सजावट के सिद्धांत बताए थे, जैसे आकार का सिद्धांत और रेखाएं। ये सभी हमने पहले आपको पढ़ा दिया है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसके अन्य सिद्धांतों के बारे में, यानी कि अन्य सजावट के बारे में कि किस प्रकार से खाने का कमरा हमें सजाना चाहिए, किस प्रकार से सोने का कमरा हमें सजाना चाहिए, या अन्य कमरों को हमें किस प्रकार से रखना चाहिए, किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। ये सब बता रहे हैं इस भाग में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है खाने का कमरा। खाने के कमरे को देशी अथवा विदेशी रीति से सजाया जा सकता है। देशी विधि में व्यक्ति चौकी पर भोजन रखकर खाना पसंद करते हैं, स्वयं आसन अथवा पटरे पर बैठते हैं। विदेशी रीति से खाने का कमरा सजाने के लिए मेज एवं बिना हत्थे की कुर्सियों की आवश्यकता हो। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, खाने का कमरा बताया गया है कि दोनों शैलियों में ही हम खाने का कमरा सजा सकते हैं, विदेशी शैली में भी और देशी शैली में भी। अगर हम देशी शैली में खाने का कमरा सजाएंगे तो वहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता होगी? वहाँ पर हमें एक चौकी की आवश्यकता होगी, जिसे हम छोटे छोटे डाइनिंग टेबल भी बोल सकते हैं। कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे चौकोर से पटरे होते हैं, जिन्हें जिन पर थाली रखकर व्यक्ति भोजन करता है, जमीन पर बैठकर भोजन करता है और पटरे पर अपनी थाली को रखता है, अपने खाने को रखता है, उसे बोलते हैं चौकी। और विदेशी शैली में जो होती है, विदेशी शैली में हमें एक डाइनिंग टेबल की, बड़े से डाइनिंग टेबल की ज़रूरत होती है। और एक वहाँ पर जो बिना हत्थे की जो कुर्सियाँ होती हैं वह डाइनिंग टेबल पर के पास लगी होनी चाहिए। तो उन्हें देख उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने के कमरे को सजा सकते हैं। भोजन कक्ष की दीवार पर स्वस्थ बालक का चित्र अथवा पाक विज्ञान संबंधी चित्र लगाए जा सकते हैं। इस कमरे के दरवाजे एवं खिड़कियों पर जाली के किवाड़ लगे होने चाहिए, जिससे मक्खी एवं मच्छर कमरे में ना आ सके। इस कक्ष में सफेदी ही अच्छी रहती है। इसके फर्श पर कुछ नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि इस स्थान को प्रतिदिन पानी से धोना आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, जो खाने का कमरा होता है उसमें बताया गया है कि अगर हम किसी स्वस्थ बालक का चित्र लगा दें, या पाक संबंधी पाक संबंधी पाक विज्ञान संबंधी से मतलब है कि जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारी सब्जियां हैं, या कुकिंग करती हुई कोई महिला का चित्र है, तो अगर हम पाक विज्ञान संबंधी कोई चित्र लगा दें तो वो भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसके कमरों में हमेशा जाली लगे किवाड़ ही होने चाहिए। किवाड़ से मतलब यहाँ पर दरवाज़ा है बच्चों, दरवाज़ा लगा होना चाहिए। दरवाजे पर हमेशा जाली लगी होनी चाहिए, क्योंकि जो मक्खी है और मच्छर है वो रसोई में प्रवेश ना करे और हमारे भोजन को दूषित ना करे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? जाली युक्त दरवाजे का प्रयोग करना अपनी रसोई घर में, यानी कि भोजन कक्ष में। ठीक है बच्चों, और इसके फर्श पर जो है वो कभी कुछ नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि जो भोजन कक्ष होता है उस पर नीचे बैठकर भी व्यक्ति अपना भोजन करता है, तो ऐसे में कुछ नहीं बिछाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ बिछा देंगे तो उस पर चाहे थोड़ी डस्ट जमा हो, यानी कि धूल मिट्टी जमा हो, या ज़्यादा हो, लेकिन होती ज़रूर है, तो ऐसे में वहाँ उसके फर्श पर कुछ नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि उसे प्रतिदिन पानी से धोना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सोने का कमरा। सोने के कमरे को किस प्रकार से सजाया जा सकता है? सारा दिन काम करने के उपरांत व्यक्ति आराम चाहता है, अतः सोने का कमरा एकांत होना चाहिए। इस कमरे में चारपाई अथवा पलंग की आवश्यकता होती है। लकड़ी का पलंग है तो उस पर सुविधा प्रदान करने वाला बिस्तर बिछाना चाहिए। किवाड़ का
सॉरी, निवाड़ का, निवाड़ जो चौड़ी चौड़ी पट्टियां होती हैं उसे निवाड़ बोलते हैं। निवाड़ का पलंग हो तो कसा होना चाहिए। पलंग के सिरहाने मेज पर लैंप तथा पत्रिकाएं आदि रखनी चाहिए, जिससे सोते समय पढ़ने की रुचि हो तो पढ़ा जा सके। इस कमरे के दरवाजे एवं खिड़कियों पर आंखों में शीतलता प्रदान करने वाले पर्दे लगाने चाहिए। हरे रंग के पर्दे अच्छे रहते हैं। फर्श पर कालीन अथवा दरी बिछाई जा सकती है। रात्रि के समय नाइट बल्ब भी जलाना चाहिए। तो इसमें बच्चों सोने का कमरा बताया है कि किस प्रकार से रखना चाहिए कि सोने की कमरा जो हो वो एकांत में होना चाहिए, क्योंकि अगर आसपास शोर हो रहा है तो ऐसे में व्यक्ति आराम से सो नहीं पाता है, वो विश्राम नहीं कर पाता है। और या तो उस कमरे में चारपाई हो या पलंग हो, और पलंग भी हो तो वो कसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पलंग की बात आई है निवाड़ की, जो चौड़ी चौड़ी जो पट्टियां होती हैं उसे निवाड़ बोलते हैं, और वो कसा होना चाहिए ताकि हमारी कमर को भी आराम मिल सके बच्चों। और जो पलंग है, पलंग के पास मेज पर एक मेज लगा होना चाहिए, और मेज पर लैंप तथा पत्रिकाएं भी रखी होनी चाहिए, ताकि अगर हमें ज्यादा समय तक नींद ना आए, आधे घंटे ना आए, 1 घंटे ना आए या 2 घंटे ना आए, तो ऐसे में हम अपने समय व्यर्थ ना करते हुए कोई भी किताब उठाकर पढ़ सकें। इस कमरे का दरवाजा जो होना चाहिए वो शीतलता प्रदान करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति बोलता है तो उसे कुछ अच्छा सा महसूस होना चाहिए, उसकी दिन की शुरुआत है वो अच्छी होनी चाहिए। बात कैसे अच्छी होगी, जब हम अच्छी अच्छी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे पर्दे लगे होने चाहिए जो आंखों को शीतलता प्रदान करें। फर्श पर कालीन अथवा दरी बिछाया जा सकती है। जो हमारा फर्श होता है, कालीन भी बिछा सकते हैं और दरी भी बिछा सकते हैं, जिससे हमारा कमरा आकर्षक लगे। और रात्रि के लिए नाइट बल्ब का जलाना आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्ति रात के समय जब सोता रहता है तो उसे प्यास भी लगने लगती है, तो ऐसी स्थिति में उसका पैर जो है वो किसी चीज से टकरा ना जाए, तो ऐसी स्थिति में नाइट जो बल्ब होता है उसको भी जलाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की आहट सुनते हैं आसपास अपने कमरे में, तो हम उठकर भी चलने लगते हैं और देखते भी हैं, जांचते भी हैं कि किस प्रकार की आवाजें आ रही हैं। तो उसके लिए नाइट बल्ब की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि कमरे में ज्यादा रोशनी ना हो लेकिन हल्की सी रोशनी अवश्य हो। ठीक है बच्चों, लास्ट है हमारा रसोई घर। रसोई घर गृहिणी का मुख्य कार्यस्थल है। इसी पर संपूर्ण परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य निर्भर करता है। अतः इसका प्रत्येक सामान साफ सुथरा होना चाहिए। इसका सामान साफ सुथरा होना चाहिए रसोई घर का। यदि भोजन गैस पर बनाया जाए तो खाना खड़े होकर बनाया जाता है। इसमें ऊंचे चबूतरे पर गैस रखते हैं। इसको साफ रखना चाहिए। भोजन बनाने के बर्तन भी यहीं रखने चाहिए। जरूरत का सभी सामान करीब ही रहना चाहिए, यानी करीब ही रखना चाहिए, जिससे गृहिणी को उसको उठाने के लिए अधिक दौड़ धूप ना करनी पड़े। देखिए बच्चों, इसमें रसोई के बारे में बताया गया है कि जो गृहिणी होती है उसका अधिक जो समय होता है वो रसोई में ही गुजरता है। तो रसोई में सारा सामान साफ सुथरा होना चाहिए। एक ही चबूतरा, ऊंचे चबूतरे पर क्या रखा होना चाहिए, गैस रखा होना चाहिए, और उसी के पास पाक संबंधी जो खाना बनाने संबंधी सभी वस्तुएं जो हैं, सामग्री जो है और बर्तन जो हैं वो आसपास ही रखे होने, ताकि जो घर में गृहिणी कार्य कर रही है, जो रसोई घर में गृहिणी कार्य कर रही है, उसे ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और समय से वह अपने परिवार को भोजन उपलब्ध करा सके। तो यह पाठ जो है यह हमारा यही समाप्त होता है। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस कम से कम पाठ को कम से कम 2 बार तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि इससे आपकी जो उच्चारण संबंधी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपको जो कठिन शब्द है उनका उच्चारण करने में आसानी होगी। आप इस पाठ को अच्छे से समझ भी जाएंगे। ठीक है बच्चों, यह पाठ हमारा यही समाप्त होता है।